नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 44 वर्ष इनकी एज। इनके सवाल थे कि आय का जीवन कैसा रहेगा, जीवन में समस्या आएंगी तो किस प्रकार आएंगी, उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी रेखाएं दिखी जाएं तो देखिए, आपके हाथ में आपके लिए एक मैं गुड न्यूज़ दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए आप देखेंगे ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर जब इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा निकलने लगे, जैसे कि आप जीवन रेखा को अगर पेड़ मानकर चलते हैं तो देखिए पेड़ अगर उगता है, बड़ा होता है तो उसकी शाखाएं निकलती हैं, शाखा निकलती है यानी ग्रोथ दिखाता है। ऐसे ही जीवन रेखा को पामिष्टि माना जाता है। अगर इसमें से शाखा निकलने लगे तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। प्रॉपर्टी आने के संकेत होते हैं, वंश की वृद्धि होती है, खुशखबरी मिलती है, कोई रुका हुआ काम जो सालों से नहीं बना वो बन जाता है और बहुत सारे अच्छे लाभ ये रेखा देती है। और आपके हाथ में आपके जीवन में लगभग आप मान सकते हैं ये आपकी जो होगी 64वें वर्ष में, 64वें वर्ष में एक शाखा निकली है जीवन रेखा में से। जैसे मैंने बताया था, देखिए ये रही, ये अच्छी खासी जा रही है। देखिए यहाँ पर ये जा रही है। ये आपको आपके जीवन में 64वें वर्ष से पहले ही, कभी भी पहले भी, या फिर एक चीज हो सकती है कि आपको जीवन भर से रेंटल इनकम का फायदा मिल रहा होगा। ये व्यक्ति को रेंटल इनकम से बहुत ज्यादा फायदा दिलवाती है। ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है और अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा अच्छे खासे फायदे देखने को मिलते हैं। ये चीज आपके हाथ में मुझे दिख रही है। इसके अलावा इससे पहले एक राहु रेखा ने भी काटा, ये आपको कम से कम 53वें वर्ष में परेशान करेगी। इस एज में आपको नुकसान जा सकता है। आपके हाथ में अगर उस एज में जॉब छूट सकती है, समस्या आ सकती है। देखिए, अगर जीवन रेखा जैसे पेड़ है, उसको कोई रेखा काटेगी तो समस्या आएगी, और अगर कोई शाखा निकलेगी तो अच्छे लाभ देने वाली रहेगी। तो ये दो चीजें आपके हाथ में आने वाले जीवन में मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो कोई ना ही राहु रेखा है, ना ही कोई ऑफशूट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ का जो एज रहेगा वो आपका बहुत अच्छा, बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया रहने वाला रहेगा। वहीं अगर यहाँ पर देखें तो सपोर्टिव लाइन भी चल रही है जीवन रेखा के साथ साथ। देखिए, जब जीवन रेखा के साथ साथ सपोर्टिव लाइन चलती है तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे खासे फायदे दिलाती है। अगर आप अपने जीवन में आगे चल के कोई भी कार्य करना चाहें तो प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से आपको आपके जीवन में काफी अच्छे खासे फायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। इस तरह के लोग आपके हाथ में जीवन रेखा पर बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से अच्छा खासा लाभ है, अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो उससे अच्छा खासा लाभ है, और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, खेती हो गया, इस तरह के कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा खासा लाभ आपके हाथ में इस रेखा में मुझे बनता हुआ दिख रहा है। शुक्र का क्षेत्र अच्छा है, मजबूत है। यहाँ पर आड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। शुक्र के क्षेत्र पर जो आड़ी रेखा होती है, ये क्या समस्या रहती है? शुक्र के क्षेत्र पर जब ये रेखा हो तो आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए बहुत करता है लेकिन लास्ट में ताने सुनने को मिलते हैं। तो ये योग आपके हाथ में जीवन रेखा पर बन रहे हैं। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको समस्या देने वाला रहेगा। वो क्या समस्या कैसे रहेगी? इसके रिगार्डिंग आपको नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, समस्या में पड़ जाना और जीवन में दिक्कत परेशानी में पड़े रहना। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चिंता ना होते हुए नेगेटिव थिंकिंग करता है। तो ये योग आपके हाथ में शुक्र मुझे दिख रहे हैं। बाकी अगर शुक्र के क्षेत्र पर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में जब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी लंबे समय के इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे लाभ जीवन में देखने को मिलेंगे। ये चीज आपके हाथ में आपके शुक्र के क्षेत्र पर रेखा बनती हुई दिखा रही है। तो देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी कीजिए, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी डीलिंग, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बट आपको इन्वेस्टिंग से, और वो भी खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा मेरे को दिख रही है, साफ साफ मौजूद है। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, सात्विकता जीवन में आती है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में अच्छा लाभ पाना चाहते हैं तो दान दक्षिणा लगातार करते रहना चाहिए। अपने गुरुओं की सेवा, अपने गुरुओं का मान सम्मान अपनी वाणी द्वारा करते रहना चाहिए, और अध्यात्म में मन लगाएंगे उससे लाभ मिलेगा। गरीबों के, जरूरतमंदों के काम आएंगे उससे लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में परमात्मा के साधक बनेंगे। बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए, बहुत सारे गरीब बच्चों के, गरीब बड़े बूढ़े जो वृद्धाश्रम रहते हैं, जो अनाथ आश्रम रहते हैं, उनके काम आने के। तो अगर आप मुख पशु की सेवा करते हैं, समाज सेवा में लिप्त रहते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा भाग्य होता है इस रेखा द्वारा देखने को मिलेगा। ये रेखा आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। आप महत्वाकांक्षी बनेंगे और अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के साथ साथ अच्छे तरीके से समाज सेवा भी करने वाले आपके योग मुझे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर शनि पर देख पा रहे हैं वी साइन बहुत अच्छा, बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया मेरे को दिख रहा है। शनि पर जब वी साइन बनता है तो उसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में बुढ़ापा अच्छा जाएगा। बुढ़ापे में आपको संतान द्वारा सेवा रहेगी, इसके लिए आपको अपने माँ बाप की भी सेवा अच्छे तरीके से करनी रहेगी। और देखिए, शनि पर जब वी साइन बने तो ऐसे व्यक्ति को शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। शमी के पेड़ का बीज लेकर आइए, उसको मंदिर में लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए, वीरान जगह पर मत लगाइएगा, मंदिर में लगाइएगा या फिर किसी गार्डन, किसी बाग बगीचे में लगा दीजिएगा। उस पौधे की सेवा कीजिएगा। जब पौधा निकला है बीज में से, उसको बच्चे की तरह सेवा कीजिएगा, उसको पेड़ बनाइएगा। अगर शमी के पेड़ की सेवा होती है तो शनि से जुड़े जितने भी दुष्प्रभाव हैं सारे एकदम मिट जाएंगे।
वहीं आपका सूर्य का चित्र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सूर्य रेखा यहाँ पर एक कट लग रहा है। सूर्य पर कट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सूर्य पर कट व्यक्ति को समस्या देने वाला रहता है। इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि सूर्य देव के आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे, आप जिनमें समस्या में पड़ेंगे सूर्य देव के प्रभाव से। ऐसे व्यक्ति को अपने पिताजी की सेवा करते रहना चाहिए। अगर पिताजी की सेवा करने में सक्षम नहीं है, तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप मान के चलिएगा कि अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा निकालते रहिए। ऐसे कार्य करने पर भी आपको लाभ मिलेगा। हर 2 से 3 महीने में घर से खाना बना के ले जाइए, बच्चों में बाँटिए, बड़े बूढ़ों में बाँटिए। जो व्यक्ति खाना बनाने के सक्षम नहीं है, उसको अन्नदान करिए और इसका जो पुण्य फल मिलेगा आपको, उसको अपने पितृ पूर्वजों के नाम कर देना चाहिए। पितृ पूर्वजों के नाम से फन अन्नदान निकालने से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा भाग्योदय होने वाला होता है। बुध का चित्र ठीक है, अच्छा है। यहाँ पर आपके हाथ में आपके धनुष आकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर या फिर गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला होता। यहाँ पर आपके हाथ में ये आपके हाथ की भारी मंगल है। भारी मंगल अच्छे हैं, भारी मंगल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करते हैं। इस व्यक्ति को अगर बीमारियां होती हैं छोटी-छोटी पता भी नहीं चलती। आपकी बोलने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत मजबूत करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर लड़ाई झगड़े हो जाए तो गुप्त शत्रु से हानि होने के कोई योग नहीं बनते और कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन से दिक्कत परेशानी में पड़ने के हाथ में कोई योग नहीं बनते। यहाँ पर अगर आएंगे, ये आपके हाथ का चंद्र का क्षेत्र, चंद्र का क्षेत्र आपके हाथ में अच्छा है, काफी मजबूत है। चंद्र का क्षेत्र मन की शांति को दिखाता है, मन शांत रहेगा, शांत रहेगा, सारी चीजें यहाँ से देखने को मिलती है। आप मान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में अगर महादेव की भक्ति करते हैं, इसके अलावा देखिए महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति नंदी सेवा या फिर गौ सेवा करते हैं तो उससे भी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। ये कार्य, ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। मणिबंध आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। ये आपकी जीवन रेखा 2 भागों में टूट रही है, तो सक्सेसफुल ट्रैवलिंग रहेगी, ट्रैवलिंग करके लाभ कमाएँगे। और देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये आपको आपके जीवन में आप मान सकते हैं कि जितनी भी यात्राएँ करेंगे, जिस भी रूप में, जैसे भी पर्पस से यात्रा करेंगे, सारी यात्रा सफल होंगी। अगर ये आपके हाथ की सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली आपके हाथ में काफ़ी छोटी पड़ गई है। देखिए सूर्य की उंगली का छोटा पड़ना क्या दिखाता है, जब सूर्य की उंगली छोटी पड़ जाए, ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। अगर आपके रिश्ते कभी बिगड़े जीवन में, चाहे वैवाहिक जीवन में या फिर मित्रों से, रिश्तेदारों से या फिर संतान से क्यों ना बिगड़े, तो ईगो प्रॉब्लम की वजह से बिगड़ सकते हैं। इसी का ध्यान रखिएगा। बाकी पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के पहले पर्वत तक नहीं पहुँची है, छोटी पड़ गई है। इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में नहीं, छोटी नहीं पड़ी तो लंबी है, ये अच्छी खासी है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को संभाल करता है, यादशक्ति, फाइल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं, काफ़ी मजबूत इस तरह के योग आपके हाथ में यहाँ पर बन रहे हैं। आपके हाथ की हृदय रेखा आपके हाथ में सही है, अच्छी मजबूत है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर ये 2 भागों में मिल गई है। देखिए जब ये रेखा 2 भागों में मिलती है तो इसका मतलब क्या देखा जाता है? इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में ये रेखा वाणी दोष दे रही है, आपके हाथ में वाणी दोष लगा हुआ है। आप अपने जीवन में जब भी नुकसान करेंगे वाणी द्वारा करेंगे, गुस्से में करेंगे। और देखिए कभी-कभी ऐसी हाथ में योग बनेंगे कि आपको गुस्सा आएगा और आप अपने मुख से कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको कभी नहीं बोलना रहेगा। मेरी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी कि आप अपने जीवन में जब भी कहीं भली सभा में कुछ बोलना चाहें, आपको गुस्सा आए, तो सोच लीजिएगा कि पहले कि मुझे क्या बोलना है, इसका असर क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को रहेंगी। मस्तिष्क रेखा ठीक है, अच्छी मजबूत है, सीधी जा रही है, हल्की सी घुमाव लिया। मस्तिष्क रेखा जब घुमाव लेती है तो व्यक्ति के जीवन में आप मान सकते हैं दिमागी स्तर में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। क्या आती है? व्यक्ति के डिसीजन बहुत बार-बार चेंज होते हैं। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आना, डिसीजन बारंबार चेंज होना, ये समस्या व्यक्ति में रहती है। जीवन रेखा का विश्लेषण मैंने पहले ही कर दिया था कि आपके जीवन रेखा अच्छी है। यहाँ पर एक ऑफशूट है, यहाँ पे राहु रेखा की आपको रेमेडीज दे दी जाएँगी। ये आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा ठीक है। जहाँ आपकी जैसे बताया 44 वर्ष में, तो 44 वर्ष में आपकी भाग्य रेखा आने वाले समय में और मजबूत हो रही है, तो उसमें आपको दिक्कत और नहीं आएगी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी भाग्य रेखा और मजबूत होती जा रही है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी है। देखिए मनी ट्रायंगल कभी भी ये नहीं दिखाता कि ऐसा व्यक्ति बड़ा पैसा कमाएगा, फिर बहुत बड़ा करोड़पति होगा, नहीं। ये मैंने जो ट्रायंगल है, मैंने अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में देखा हुआ है। इसका मतलब इतना ज़रूर होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मनी ट्रायंगल की वजह से बड़ा पैसा बचाते हैं। मैंने ये ट्रायंगल 10 लाख महीने कमाने वाले के हाथ में देखा भी है, 1 लाख महीने कमाने वाले के हाथ में देखा है, 10,000 महीने कमाने वाले के हाथ में भी देखा हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि 2 व्यक्ति हैं, आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, आपके हाथ में नहीं है। ये दोनों की इनकम सेम है, बिल्कुल सेम इनकम ये कमा रहे हैं। तो ये व्यक्ति बड़ा पैसा बचा लेगा, ये व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, यानी सेविंग्स को दिखाता है। अच्छी खासी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना और अच्छे खासे लाभ को दिखाता है। आपके जो लेवल के लोग होंगे, जो आपकी इनकम कमाते होंगे, आप उनसे ज़्यादा पैसा बचा पाएँगे और अच्छी खासी सेविंग्स होगी। आप अपने जिसमें अच्छी खासी सेविंग्स करेंगे और कहीं न कहीं पैसों को इन्वेस्टमेंट करके भी लाभ कमाएँगे। आप पैसे से पैसा बनाने में सक्षम हैं, पैसे से पैसा बढ़ा सकते हैं आप। केतु के क्षेत्र पर मछली निर्मित हो रही है या फिर पूरी बन चुकी है। अब ये आधी-अधूरी सी है, बट मैं मान सकता हूँ कि पूरी है। देखिए केतु के क्षेत्र मछली व्यक्ति के जीवन में मोक्ष और मुक्ति लेकर आती है और परम आनंद की अनुभूति लेकर आती है। ये सर इतना रेयर होता है कि इसको मिटने में ज़्यादा दिन नहीं लगते, 1 महीने के अंदर ऐसा मिट भी जाता है कभी-कभी। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में इस राह पर हैं कि आप अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति करेंगे और अगर समाज सेवा लगातार करते रहते हैं, लोगों के काम आते हैं, मैंने वीडियो में पहले बताया था,
तो आप अपने जीवन में अपना परम लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जीवन में कभी किसी धोखाधड़ी वाले कार्य ना करें, कभी किसी से बेईमानी ना करें, कभी किसी के नाम से झूठ ना बोले, कभी किसी की बददुआ ना लें और कभी किसी से जीवन में बेईमानी ना करें। अगर ऐसे कार्य नहीं करते हैं, अपना जीवन सच्चाई के साथ जीते हैं, तो आपको किसी भी रूप में कैसी समस्या नहीं आएगी। ये मछली के साथ बहुत रेयर होता है। और केतु देखिए मोक्ष मुक्ति के कारक होते हैं। यहाँ पर मछली बहुत शुभ होती है, बहुत शुभ। एक बार को अच्छा पैसा ना दे, एक बार को अच्छा स्वास्थ्य ना दे, एक बार को अच्छा सफलता ना दे, बट लेकिन हाँ, व्यक्ति सफल जरूर होता है। समस्याओं को झेलते व्यक्ति सफल हो जाता है और बड़ी सफलता को अर्जित करके व्यक्ति अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति करता है। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये थी, जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, भाग्य रेखा और मजबूत हो रही है, तो भाग्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य पर जरूर प्रोसेस की आपको रेमेडीज दे दी जाएंगी। और आपके हाथ में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखेगी, राहु रेखा है, तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आप हमें सूर्य और राहु के रेमेडी दे दीजिए, आपको इस रेमेडी दे देंगे। देखिए ये रेखा ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट हाँ अगर समस्या है तो इसकी रेमेडी आपको करनी रहेगी। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इनसे सेटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। अपना रिव्यू छोड़ने के बाद, रिव्यू के बाद अपना उपाय के बारे में लिख दीजिए कि आप हमें सूर्य राहु की रेमेडी दे दीजिए। आपको कोई सवाल, आपको कोई डाउट और कोई क्वेरी रह जाए तो वो भी लिख दीजिएगा ध्यान से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल मिल गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।